It's me, Mohammad Sulaiman. Today our topic is introduction. Today our topic is careers in biology. So careers in biology की अगर बात करते हैं तो पहले हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है वो है हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी। तो मेडिसिन और सर्जरी में ये भी आपकी जो है कैरियर्स इन बायोलॉजी है। आप मेडिसिन में भी जो है कैरियर बना सकते हैं या सर्जरी में भी बना सकते हैं या दोनों में हम कहते हैं आप मेडिसिन और सर्जरी दोनों में भी बना सकते हैं। अच्छा, मेडिसिन का क्या मकसद होता है कि मेडिसिन का मकसद ये होता है कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। बस आप क्या करते हैं कि किसी बीमारी को या किसी डिजीज को डायग्नोस करते हैं, पहचानते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं उसको ट्रीट कर देते हैं बाय सिंपली वेज। उसमें कोई कटिंग की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, मेडिसिन में कोई कटिंग की ज़रूरत नहीं होती। मेडिसिन में सिर्फ और सिर्फ आप क्या पढ़ते हैं, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। बस आप क्या करते हैं भाई, डिजीज कौन सी है भाई पता चल गया, ठीक है, अब उसके हिसाब से हमने ट्रीटमेंट कर दी, कोई दवाई वगैरह दे दी, कोई मेडिसिन दे दी, कोई जो है उसके बाद तो इसमें मकसद ये है कि मेडिसिन में हम कोई भी जो है कटिंग वगैरह नहीं करते बॉडी की। तो मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो मेडिसिन जो है हमारे पास डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। और अगर मैं सर्जरी की बात करूं तो सर्जरी का मकसद ये होता है कि ट्रीटमेंट या बाय रिमूवल ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन। जो हमारे पास अफेक्टेड ऑर्गन होता है या तो उसको रिमूव करना या तो उसको रिप्लेस करना हम सर्जरी में पढ़ते हैं। क्या करते हैं सर्जरी में कि रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट, रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन। जो हमारे पास अफेक्टेड ऑर्गन होता है या तो उसको हम रिमूव करते हैं बॉडी से या उसको हम रिप्लेस करते हैं, तो इस प्रोसेस को सर्जरी कहा जाता है। और उस चीज़ के लिए कटिंग लाजमी होती है कि आप बॉडी को कट करके फिर इंटरनल पार्ट जो है वो रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या उसको जो है डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, मेडिसिन में सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, सर्जरी में आप रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन करते हैं। इसमें कटिंग की ज़रूरत होती है, इसमें कटिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम दूसरी की में बात करें, एग्रीकल्चर पर चलें, तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एग्रीकल्चर तो सिंपली कैरियर्स इन बायोलॉजी में जो आता है उसमें सिंपली क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स। सिंपली आप इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, न्यू वैरायटीज जो है वो आप एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, क्रॉप करते हैं, फिर वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, किसी भी चीज का, लेकिन आप प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स अगर प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं तो उसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। और पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर कंट्री। पाकिस्तान तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर कंट्री है, सो दैट्स व्हाई इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन पाकिस्तान। तो ये इस चीज़ का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है। सो दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज हम करते हैं इसमें। अच्छा, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में क्या फ़र्क है, ये चीज़ें अप्रोक्सीमेट सेम होती हैं और जो है लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं या स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में। तो एग्रीकल्चर का मकसद है प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज और हॉर्टिकल्चर का मकसद है वर्क कैरीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज। अच्छा, एक सिंपल सा फर्क है प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज। कौन सा इसमें डिफरेंस है कि जो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज की जाती है, जो उसमें वर्क कैरीड होता है या उसमें जो प्रोसेसेस अप्लाई किए जाते हैं या उसमें तरीके जो अप्लाई किए जाते हैं उस क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज करने के लिए, तो उस प्रोसेस को, उस जो हमारे पास एक वेव होती है पूरी, जिस तरीके से हम जो है वो न्यू क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उस जो है प्रोसेस को या उस वर्क को हम हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं या उसको हम हॉर्टिकल्चर में पुट करते हैं। तो आई होप कि एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर आपको समझ में आ गया होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज होता है, लेकिन हॉर्टिकल्चर की अगर बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि जो वर्क कैरीड फॉर द डेवलपमेंट, उसका मकसद ये होता है कि जो प्रोसेसेस आप जो है
उस न्यू वैरायटीज को प्रोड्यूस करने में लगा रहे हैं, तो दीज प्रोसेसेस आर स्टडीड अंडर द हॉर्टिकल्चर। अच्छा, उसके बाद अगर फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट्री में सिंपल क्या होता है कि मेकिंग फॉरेस्ट, आप जो है फॉरेस्ट बनाएं या जो है आप क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, या फॉरेस्ट को आप फॉरेस्ट की आप हिफाजत करें या न्यू फॉरेस्ट आप बनाएं। क्यों फॉरेस्ट की हिफाजत करें, जो कि एग्जिस्टिंग है, जो मतलब जो कि हमारे पास पुराने मौजूद है फॉरेस्ट, आप उनकी हिफाजत करें, लोगों को जो है उनके जो ट्रीज हैं वो कट ना करने दें। तो फॉरेस्ट्री में हम सिंपली जो है ये पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, बस। उसके बाद फार्मिंग में क्या होता है कि फार्मिंग में डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, फार्मिंग में जो है डेवलपमेंट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स की, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे हमारे पास पोल्ट्री फार्म हो गया, फिश फार्म हो गया, कैटल फार्म हो गया, तो इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो हमारे पास सिंपली फार्मिंग में पढ़ते हैं, पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, उसके बाद हमारे पास कैटल फार्म। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे पास वो हमारे पास फार्मिंग में पढ़ी जाती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम एनिमल हस्बेंड्री पे चलें तो एनिमल हस्बेंड्री का मकसद ये होता है कि केयर एंड इंटरब्रीडिंग ऑफ एनिमल फॉर द बेनिफिट्स किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री में क्या करते हैं कि लोग जो है कैटल जो है वो पालते हैं, या हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री में जो है उन लिविंग स्पीशीज की क्या करते हैं, केयर एंड इंटरब्रीडिंग। एक तो केयर करते हैं, फिर इंटरब्रीडिंग करवाते हैं। इंटरब्रीडिंग का मकसद होता है कि उनकी नस्ल को बढ़ाना, तो इंटरब्रीडिंग कराते हैं और केयर जो है उनकी हिफाजत करते हैं। केयर एंड इंटरब्रीडिंग, एनिमल्स की जो है केयर एंड इंटरब्रीडिंग कराते हैं हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री में। तो केयर एंड इंटरब्रीडिंग जब होती है तो वो हमारे पास ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। बहुत से गाँव में एनिमल हस्बेंड्री हमारे पास काफ़ी चीज़ें जो है हमें मुहैया करता है। एनिमल हस्बेंड्री से मिल्क मिलता है, जो है हमारे पास लेदर मिलता है, वूल, इटीसी, ये जो चीज़ें हैं हम एनिमल हस्बेंड्री से हासिल कर सकते हैं। फिशरीज का क्या मकसद होता है, इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश, फिश की जो क्वांटिटी इंक्रीज करना या क्वालिटी इंक्रीज करना वो फिशरीज में आ जाता है। और आप सभी को पता है कि फिश हमारे पास जो है वो दूसरे ममालिक में भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, और फिश जो है इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, फिश इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अच्छा, उसके बाद अगर कहें बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। मेडिसिन एंड सर्जरी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम कुछ बेनिफिशियल चीजें बनाने के लिए मैनिपुलेशन ऑफ जीन करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकाल कर दूसरे में पुट करते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ जीन, या उस जीन से हम जो है डिजीज की वैक्सीन्स बनाते हैं। तो मैनिपुलेशन ऑफ जीन होती है बायोटेक्नोलॉजी में। किसके लिए होती है, हमारे हार्मोन्स के लिए, या हमारे पास डायबिटीज जो इंसुलिन होती है ना, डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं उनकी इंसुलिन जो है वो भी हमारे पास इस बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ही बनाई जाती हैं। वैक्सीन्स होती हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाई जाती हैं। उसके बाद ड्वार्फिज्म होता है, मतलब हार्मोन्स। तो इन चीज़ों के लिए मैनिपुलेशन ऑफ जीन करते हैं, वो हम मैनिपुलेशन ऑफ जीन किस में पढ़ते हैं, एस बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको कैरियर्स इन बायोलॉजी भी समझ में आ गया होगा। मेडिसिन एंड सर्जरी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड फिशरीज। तो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।